संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था कि महर्षि मारीच और उनकी पत्नी दाक्षायणी अर्थात अदिति ने राजा दुष्यंत, शकुंतला और सर्वदमन को आशीर्वाद दिया। इसके बाद बताया कि आपके पुत्र के सारे संस्कार मैंने किए हैं। जितने बाल्यावस्था में संस्कार होते हैं वो सारे संस्कार बाल्यावस्था के मैंने इस बच्चे के कर दिए हैं। इसके बाद अदिति ने कहा मारीच ऋषि की भगवान, इस कन्या के मनोरथ पूरे होने की सारी बात हमें कणों इसके पास भिजवा देनी चाहिए, क्योंकि इसे प्यार करने वाली इसकी माँ मेनका ने यहाँ रख करके हम लोगों की बड़ी सेवा किया है। इसकी माँ ने यहाँ इसे रखा और इस बालिका ने, इस लड़की ने मेरी बहुत सेवा किया है। शकुंतला ने सोचा कि इन्होंने तो हमारे मन की बात कह दिया कि बताइए कि मैंने सेवा किया। मारीच ने कहा तपस्या के प्रभाव से कौन सब जान गए होंगे कि उनकी पुत्री को उनका पति मिल गया है। जो पति ने उनको पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, वह बात अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अब उन्हें पता चल गया है कि दुष्यंत अपनी पत्नी को पा गए हैं। राजा कहते हैं मैंने उनकी पुत्री का तिरस्कार किया, अपमान किया, फिर भी कणोरिस ने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया। कणोरिस बड़े महान हैं। मारीच ने कहा फिर भी अब कणोरिस के पास संदेशा तो भिजवाना ही चाहिए, भले उनको पता लग गया हो। तो उन्होंने एक शिष्य को बुलाया। शिष्य आया, उसने कहा मैं भगवान आ गया हूँ। तो मारीच ने उससे कहा कि बेटा गालो, अभी आकाश मार्ग से जा कर के मेरी ओर से कणों को यह प्यारा समाचार सुना देना कि साप छूटने पर दुष्यंत ने शकुंतला को याद किया है और शकुंतला को पाने के लिए वह मेरे आश्रम में आए थे और उन्होंने शकुंतला को और उसके पुत्र को ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। शिष्य ने कहा जैसी आज्ञा भगवान आपकी, और फिर शिष्य चला जाता है। फिर मारीच ऋषि दुष्यंत से कहते हैं बेटा अब तुम भी अपने पुत्र और अपनी पत्नी को साथ लेकर के इंद्र के रथ पर सवार होकर के अपनी राजधानी लौट जाओ। राजा कहते हैं जैसी भगवान आपकी आज्ञा। और फिर मारीच कहते हैं और सुनो एक बात मेरी। राजा ने कहा बताइए भगवान। उसने कहा सुनिए कि भावतु तो विडोजः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु त्वमपि विततयज्ञो वज्रणं भावयेथाः गणशतपरिवर्ततेरेव मन्यो कृत्यैर्नियतसुभगलोकानुग्रह श्लाघनीयैः। अर्थात भवतु तो, बहुत माने करें, तो माने तुम्हारी, विदौजा माने इंद्र, प्राज्य वृष्टि माने प्रचुर वृष्टि, बहुत ज़्यादा वर्षा करें। इंद्र बहुत ज़्यादा वर्षा करें। और क्या प्रजास, प्रजाओं के लिए, तुम्हारी इंद्र तुम्हारी प्रजाओं के लिए, इंद्र तुम्हारी प्रजाओं के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा करें। तुम भी वितत यज्ञो, यज्ञो नहीं यज्ञ बनेगा, हसिचा के नियम से विसर्ग का वो बन गया, फिर आदुणा से उनका वो वितत यज्ञ बन गया। मैंने बहुत ज़्यादा यज्ञ करके, यानी बहुत सारे यज्ञों के द्वारा, वज्रणम अर्थात बहुत सारे यज्ञों के द्वारा तुम जो है वज्रमन इंद्र को प्रीणयस्व प्रसन्न करो, संतुष्ट करो। और तुम भी बहुत सारे यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट करो, उन्हें प्रसन्न करो। युग सत परिवर्तन, युग सत परिवर्तन माने तुम दोनों सैकड़ों युगों तक
क्या करो, ये मन ही अन्योन्य कृत्य मैंने क्या होता है कि आपसी कार्यों के द्वारा, आपसी या पारस्परिक कार्यों के द्वारा। लिखा है नयतम माने बिताओ, उभय माने दोनों, लोकानुग्रह श्लाघनीय, दोनों लोगों का उपकार करो, इससे प्रशंसा प्राप्त करो। इंद्र यहाँ पर वर्षा करें, इससे उनकी प्रशंसा हो, और तुम सारे देवताओं को जो है उनका भोग लगाओ, उनका जो है भाग दो, यज्ञ करो, और उनको यज्ञ के द्वारा सारे देवताओं को संतुष्ट करो। तो देखिए थोड़ा कहाँ पर क्या विशेष है, क्या लिखा है कहाँ पर, लोकानुग्रह, लोक धन अनुग्रह, अकः सवर्णे दीर्घा, कृत्यैर नयतु, कृत्यय धन नयतु, विसर्ग स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रा वा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता। कृत्यय धन अनुग्रह बन गया, अय के बाद विसर्ग, उसके बाद आ, इसलिए सज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया कृत्यय। और क्या है देखिए आगे, जो इसके अलावा तो क्या हो गया, इंद्र तुम्हारी प्रजाओं के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा करें, इंद्र तुम्हारी प्रजाओं के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा करें, और तुम भी बहुत ज़्यादा यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करो, सारे देवताओं को प्रसन्न करो। इस प्रकार तुम दोनों लोग एक दूसरे का साथ दो, इसलिए स्वर्ग और मृत्यु लोक के लिए तुम दोनों प्रशंसनीय हो जाओ। जब तुम देवताओं को यज्ञ करके खुश करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, और देवता जब तुम्हारे यहाँ वर्षा करेंगे, इंद्र तुम्हारे राज्य में वर्षा करेंगे, तो इंद्र की भी सब लोग तुम्हारे राज्य में प्रशंसा करेंगे, तो दोनों लोग प्रशंसनीय बनो, और इस प्रकार से सुखी जीवन दोनों लोग बिताते हुए सैकड़ों साल, सैकड़ों युग व्यतीत करो। तुम लोग खूब जिंदा रहो और एक दूसरे का उपकार करते हुए सैकड़ों युगों तक सुखमय जीवन बिताओ, ये आशीर्वाद दिया मारीच ऋषि ने। क्या देखेंगे कि समास कहाँ पर क्या है, युग सत परिवर्तन, क्या लिखा है देखिए, अर्थात क्या बनेगा, युग सत परिवर्तन, युगानाम सत परिवर्तन, तत्पुरुष समास, युगानाम सत परिवर्तन। और इसके अलावा क्या बन जाएगा, अनुग्रह श्लाघनीय, किसके द्वारा, अनुग्रह से, तो अनुग्रहेण श्लाघनीय, तृतीया तत्पुरुष समास बन जाएगा। और विदौजाह में कि प्रत्यय है, और प्राज्य में क्या है, क्या प्रत्यय, प्रजा में टाप प्रत्यय, और श्लाघनीय में अनियर प्रत्यय हो गया। अलंकार कौन सा है, पारस्परिक आदान प्रदान का भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति, जहाँ पर पारस्परिक आदान प्रदान का भाव जो है दिखाई देता है या सुनाई पड़ता है, वहाँ पर परिवृत्त अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, परिवृत्ति अलंकार। तो यहाँ पर इंद्र दुष्यंत के राज्य में वर्षा करेंगे, और दुष्यंत यज्ञ के द्वारा सबको संतुष्ट करेंगे, इसलिए क्या है, परिवृत्ति अलंकार है। इसके अलावा जो है और जो अलंकार बताएं कि क्या है, तुम एक दूसरे को प्रसन्न करके संतुष्ट करोगे, तो एक दूसरे को संतुष्ट करने कारण क्या है, इंद्र वर्षा करेंगे और आप यज्ञ करेंगे, तो क्या है, काव्यलिंग अलंकार। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और प्रवृत्त अलंकार का करेक्शन होता है, परिवृत्तिर्विनिमयः समन्यूनाधिकैर्भवेत् होता परिवृत्त। जब आपसी आदान प्रदान का जहाँ भाव होता है वहाँ पर परिवृत्त अलंकार। और छंद कौन सा, मालिनी, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, मालिनी छंद है, जो नगण मगण यगण हो, दो गण हो और 8-7 पर विराम, वहाँ पर मालिनी छंद होता है।
प्रसाद गुण है, वैदर भी शांत रस है। राजा कहते हैं भगवान मैं हमेशा अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। मालिक ने कहा अगर तुमको कुछ कहना हो तो कहो, कह डालो। राजा ने कहा मैं क्या कहूँ, आपने मुझसे आशीर्वाद दे दिया है, इससे बढ़कर और क्या दूसरी बात हो सकती है। फिर भी यदि आप मुझ पर कुछ कृपा ही करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए। राजा ने कहा कि आपने मुझे बहुत कृपा किया है, लेकिन आप कहते कुछ कहिए। तो अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सुनिए, यदि आप मुझ पर कुछ और कृपा करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए। कि राजा ने कहा सुनिए भगवान, प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय, प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः परवर्तताम माने प्रयत्नशील हूँ। क्या प्रकृतिहिताय प्रजा के हित के लिए। पार्थिव माने राजा, राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हूँ। सरस्वती स्पष्ट है अर्थात वाणी श्रुत महताम, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की अर्थात ज्ञान से समृद्ध कवियों की वाणी, ज्ञान से समृद्ध कवियों की वाणी महीयता माने सम्मान को प्राप्त करे। ज्ञान से समृद्ध कवियों की वाणी सम्मान को प्राप्त करे। ममा मेरे भी क्या कहते और छपयतु क्या लिखा है, मेरे भी छपयत मन नष्ट कर दें। नीललोहित माने भगवान शिव शंकर, पुनर्जन्म को परिगत शक्ति सर्वशक्तिमान, क्या लिखा परिगत शक्ति धन आत्मभू। सहज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रावण भी बताया था। सहज स्वरूप के नियम से क्या विसर्ग का रावण गया, शक्ति धन आत्मभू बन गया शक्तिरात्मभू अर्थात सहज स्वरूप से विसर्ग का रावण गया। सर्वशक्तिमान आत्मभू माने स्वयं उत्पन्न होने वाले। तो ममात मम धन अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ स्वर संधि हो गई। प्रकृति हिताय संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है, प्रकृति हिताय का क्या हो गया कि प्रजा के तो प्रकृतये हिताय, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या बनेगा समास देखेंगे, श्रुते श्रुत महताम श्रुतेन महताम तृतीया तत्पुरुष समास। परिगत शक्ति का क्या अर्थ हुआ कि सर्वशक्ति परिगत क्या होगा, परिगत शक्ति का अर्थ अगर लगाएंगे तो परिगता शक्ति यश सह बहुव्रीहि समास। नील लोहित, नील लोहित का अर्थ है क्या शंकर, नील लोहित नील रंग वाले, तो नीलश्चासौ लोहितः, नीलश्चासौ लोहितः कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ होंगे देखेंगे, प्रकृति में कृतन प्रत्यय है और सरस्वती में अंगी प्रत्यय है, शक्ति में कृतन प्रत्यय है, परिगत में उपसर्ग है, गमधातु कत प्रत्यय है, यह प्रत्यय हो गया। अलंकार कौन सा हो गया देखेंगे, पूरा क्या हो गया कि राजा प्रजा के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो। राजा दुष्यंत ने हमारे इससे कहा कि हे भगवान आप मेरे इतना कर दें कि राजा प्रजा के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो। ज्ञान से समृद्ध कवियों की वाणी का आदर हो और सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव, सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव मेरे भी सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव अर्थात स्वयंभू शंकर भगवान मेरे भी पुनर्जन्म को हमेशा के लिए नष्ट कर दें। अर्थात मैं
इस संसार में जन्म लूँ न मृत्यु को प्राप्त हूँ, ऐसा भगवान शिव शंकर मेरे ऊपर कृपा कर दे। हो गया। प्रत्यय बता दिया। अलंकार कौन सा, देखिए कौन सा है। यहाँ पर राजा प्रजा के कल्याण के लिए प्रवृत्त हो, प्रयत्नशील हो, अब कवियों की वाणी का आदर हो, भगवान शिव शंकर मेरे पूर्वजन्म को नष्ट कर दे। ऐसा क्यों हो जाए, कारण तो नहीं बताएगा। इसलिए क्या, कार्य तो है लेकिन कारण का अभाव, इसलिए क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। विभावना अलंकार। और रुचिरा छंद क्या होता है, जभो सजो गिरी रुचिरा चतुर गहैह। ये क्या होता है, रुचिरा छंद का ये लक्षण माना गया है। और इसके अतिरिक्त प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण क्या होता है, जहाँ पर कोई बात एक बार में कही जाए या सुनी जाए और तुरंत दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। क्या, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भी रीत होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, वैदर्भी रीत है, क्योंकि यहाँ समास बहुत कम है। क्या होगा, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भी रीतिरिष्यते। वैदर्भी रीति है और भारती वृत्ति है। आज अभिज्ञान शाकुंतलम पूर्ण हो गया। 61 अंकों में जाकर के अभिज्ञान शाकुंतलम पूर्ण हुआ है। एक में तो महाकवि कालिदास की जीवनी मैंने बताई और एक में महाकवि कालिदास की काव्य शैली के विषय में मैंने बताया। इस तरह से देखा जाए तो 61 अंकों में अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा हुआ है। अभी एक अंक मैं और बनाऊंगा, उसमें महाकवि कालिदास की नाट्य शैली पर प्रकाश डालिए। तो महाकवि कालिदास की नाट्य शैली के विषय में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो जा करके क्या कहा जाए, 61 और 61 पर जो है 61 और 62 अंकों में यह अभिज्ञान शाकुंतलम समाप्त होगा। और इसके अलावा जो इसमें पात्र परिचय हैं, सूक्तियाँ हैं, वो अलग से मैंने एक PDF में डाल दिया है। फिर से मैं PDF में जो अभिज्ञान शाकुंतलम के किसी एक अंक में या अंतिम अंक में, हो सकता है इसी अंक में या किसी अंक में, मैं अभिज्ञान शाकुंतलम की सारी सूक्तियाँ और पात्र परिचय, कौन कौन से पात्र हैं जिससे संबंधित तमाम प्रश्न आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं PDF में डाल दूँगा। उसको आप भलीभांत देख सकते हैं और पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।